3 हफ्ते के बाद पहली बार फलस्तीनियों को गजा पट्टी छोड़ने की इजाज़त। मरीजों समेत 150 अफराद रफा क्रॉसिंग से मिस्र में दाखिल। 20 एम्बुलेंसेस को जाने की इजाज़त दी गई। मजीद 350 अफराद शनाख्ती कार्ड चेक कराने के मुंतज़िर। 20 एम्बुलेंसेस में शदीद जख्मी मौजूद थे। फील्ड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद इलाज के लिए अच्छे अस्पताल ले जाया जाएगा। इसराइल ने जनूबी गजा के महफूज मकामात भी ना बख्शे। चुन चुन कर निशाना बनाया गया। सैकड़ों अफराद शहीद, हजारों जख्मी किए। गजा का राब्ता फिर दुनिया से काट दिया गया। इसराइल ने मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। इसराइल ने जुल्म के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मजलूम फलस्तीनियों के लिए जान बचाना मुश्किल। अस्पताल, पनाहगुज़ीन कैंप, घर और स्कूल सब गैर महफूज। जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर एक और हमला। हर तरफ तबाही और बर्बादी के मनासिर। 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। एक ही खानदान के 19 अफराद मिसाइल का निशाना बन गए। जाली लाशें और जख्मी अस्पताल की राहदारियों में मौजूद। फलस्तीनी शहादा की तादाद 8700 से भी तजावुज़ कर गई। जख्मियों की तादाद 23,000 से ज़ायद। नसीरात और अलशती कैंप्स पर भी इसराइल ने बारूद की बारिश कर दी। हमास की मसाहमत जारी। ज़मीनी कार्रवाई करने वाले 13 इसराइली फौजी मार दिए। हौसी बागियों ने इसराइल पर मिसाइल हमले की वीडियो जारी कर दी। The Senate of Pakistan, at its emergency session on the Gaza genocide, strongly condemns the Israeli crimes against humanity and state terrorism being perpetrated against the innocent children, women and men of Palestine living in the occupied strip of Gaza, the world's biggest open prison. No state has committed such mass killings, carnage and war crimes with such an unprecedented barbarity and brutality. सेनेट में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर। इसराइल के जंगी जुराइम की मजम्मत। पाकिस्तान का फ़लस्तीनियों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। फौरी सीज़ फायर का मुतालिबा। इसराइल की हिमायत करने वाले शरीक जुर्म करार। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, गजा की सूरत हाल पूरी दुनिया के लिए बाइसे तशवीश है। इसराइली हमलों का दायराकार यरूशलेम और मगरबी किनारे तक बढ़ चुका। फैसलाबाद धरना अचानक नहीं हुआ। मास्टरमाइंड कौन था? फैसलाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपीलें वापस लेने पर खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। साबिक चेयरमैन पैमरा अब्सार आलम ने एक इनफरादी शख्स और नामालूम मातहत एहलकारों पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए। जिस इनफरादी शख्स पर इल्ज़ाम लगाया वो हमारे सामने पेश नहीं। चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा। फैसले के खिलाफ 9 नज़रसानी दरख्वास्तें आईं, फिर सब ने अचानक वापस ले ली। एक साहब बाहर से इंपोर्ट हुए, वापस चले गए। क्या हमारी हुकूमत ने कनाडा की हुकूमत से राब्ता किया? क्या हम कनाडा में जाकर उनके पूरे मुल्क को डिस्टर्ब कर सकते हैं? क्या इदारे का एक अफसर मुल्क पे पुरतशद्दुद कार्रवाई चाहता था? हुकूमत साफ कहते उसने कुछ नहीं करना। कागज के टुकड़ों से पाकिस्तान नहीं चलेगा। हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद। नया इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की हिदायत। अदालत चेयरमैन पैमरा की तरफ से हकायक छुपाने पर बरहम। समात 15 नवंबर तक मुलतवी। फैसलाबाद धरना केस में इलेक्शन कमीशन की अमल दरामद रिपोर्ट मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। हमारे फैसले को भूल जाएं, अपना कानून देख कर बताएं। क्या कानून सिर्फ किताबों में रखने के लिए है? क्या इस पर अमल नहीं करना? आप कह रहे हैं 15 लाख फॉरेन फंडिंग हुई, ये तो मामूली रकम है। इलेक्शन कमीशन के वकील से बोले, आप आज इलेक्शन कमीशन नहीं किसी और की वकालत कर रहे हैं। हमें लगा था आईनी इदारा गलती तस्लीम करेगा, ये तो किसी के दिफा में बैठा है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह बोले, बैरून मुल्क से भेजी गई इनफरादी रकम ममनुआ नहीं। मोहलत खत्म, एक्शन शुरू। तारकिन को अपने ममालिक जाना ही पड़ेगा। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की बेदखली का अमल शुरू। रावलपिंडी से 2 बसें पुलिस सिक्योरिटी में तुरखम भिजवाई गई। अडयाला जेल पर रखे गए 64 अफगान बाशिंदों को भेजा गया। तुरखम पर अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा। कराची की मचर कॉलोनी से मुतातिल गैर कानूनी गैर मुल्की पकड़े गए। वजारत दाखिला ने पहली बार फॉरेन एक्ट के तहत बेदखली का हुक्मनामा जारी कर दिया। 1,26,017 अफगान बाशिंदे रजाकाराना तौर पर वापस जा चुके।
अफगान बाशिंदों की वापसी, मुल्क दुश्मन कुव्वतों को एक आंख ना भाई। वापसी के अमल को सबूताज करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब, मुल्क दुश्मन अनासिर सरगर्म। अफगान बाशिंदों के लिए कायम कैंप्स या नकलो हरकत के दौरान शरंगेजी का मंसूबा बनाया गया, मजमूम अनासिर को मुतहरिक कर दिया गया। अफगान बाशिंदों के साथ जोर ज़बरदस्ती की वीडियोस बनाने का टास्क दिया गया, ख़ास तौर पर औरतों और बच्चों की वीडियोस बनाने की हिदायत। मकसद मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है। स्पिन बोल्डक अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों से इंतशार का मंसूबा भी बनाया गया। क्रॉसिंग पॉइंट्स पर फायरिंग की मकरूह साजिश भी की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अज़रबैजान का दौरा, सदर वज़ीर दिफा समेत अस्करी हुक्काम से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद दोनों ममालिक में फौजी और दिफाई ताउन को बढ़ाना है। आर्मी चीफ का जनरल हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। लाहौर में सांस लेना दुश्वार, फ़ज़ा इंतहाई आलूदा। पंजाब में 1 माह के लिए स्मॉग इमरजेंसी नाफिज, स्कूल फिर भी खुलेंगे। तलबा के लिए मास्क लाजमी करार। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की आवाम से मास्क पहनने की अपील। वज़रा को स्कूलों के दौरों की हिदायत। तामीराती काम के दौरान मट्टी, रेत और पानी का छिड़काव न करने पर कार्रवाई का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग पर इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म दिया था। अदालत शदीद बरहम, हुकूमत को स्मॉग का जिम्मेदार करार दिया। लाहौर में आलूदगी फैलाने वाली 62 फैक्ट्रियां स्मॉग का बड़ा सबब। कमिश्नर लाहौर को लिखे गए मुरासले में इंकिशाफ। ज़िला इंतज़ामिया के अफसर भी मुलविस निकले। महकमा माहौलियात के अफसरान इन कारखानों से पैसे लेते हैं। मुरासले में बताया गया, फैक्ट्रियों में प्लास्टिक, रबड़ और टायर्स का बतौर ईंधन इस्तेमाल होता है। स्पेशल ब्रांच के करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। पाकिस्तान का इजाफी फंड्स के लिए IMF से रुजू करने का फैसला। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर का कहना है, आइंदा मुलाकात में इजाफी फंड्स के हवाले से बात की जाएगी। इजाफी फंड्स के लिए ट्रस्ट फंड पर बात भी होगी। पाकिस्तान का 75% रेवेन्यू कर्ज और सूद की अदायगी पर चला जाता है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट इरफान सादात सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुकर्रर। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी दे दी। 9 मई वाकयात पर चेयरमैन PTI माफी मांग लें तो माफी मिल जानी चाहिए। स्पीकर काबिल असम्बली राजा परवेज अशरफ की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की नाअहली और उन्हें सिसिलियन माफिया कहने पर साकिब निसार और आसिफ खोसा को भी माफी मांगनी चाहिए। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की उम्मीदें जाग उठी। जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को बदतरीन शिकस्त दे दी, 190 रन से हराया। 358 रन का हदफ देखकर कीवीज की 32 गुल 167 रन पर ढेर हो गए। 8 बल्लेबाज डबल फिगर में ही दाखिल ना हो सके। केशु महाराज की 4, मार्को जैनसन ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन पहुंचाया। अफ्रीकी बल्लेबाजों क्विंटन डिकॉक और वेंडर जूसन ने बॉलर्स को खूब सबक सिखाया। क्विंटन डिकॉक ने 114 रन बनाए। वेंडर जूसन ने 133 रन की इनिंग्स खेली। डेविड मिलर भी पीछे न रहे, 30 गेंदों पर 53 रन का लाठी चार्ज किया। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 82 छक्के लगाने का रिकॉर्ड जनूबी अफ्रीका के नाम। डिकॉक वर्ल्ड कप तारीख में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। शाहीन आफरीदी की शानदार कारकर्दगी, बॉलर्स में पहले नंबर पर आ गए। ICC की एक रोजा आलमी दर्जाबंदी का ऐलान। शाहीन आफरीदी ने 8 दर्जे तरक्की पाई। बैटर्स में बाबर आजम बदसूर पहले नंबर पर विराजमान। हारिस रऊफ की भी 5 दर्जे की ऊंची छलांग। उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलकाता से बेंगलुरु पहुंच गई। एक रोजा आराम के बाद चन्नास्वामी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। शाहीनों का अगला इम्तिहान कीवीज के खिलाफ होगा। मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। ये इलेक्शन हमने अवाम मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए लड़ना है। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पार्टी ने इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करेंगे।
अब्दुल रहमान के इरफान समेत बलोचिस्तान की अहम सियासी शख्सियत नून लीग में शमूलियत के लिए तैयार। सीनियर लीगी रहनुमा सरदार अयाज सादिक से कोयटा में साबिक अरकान असम्बली की मुलाकातें। पार्टी में शमूलियत का इंदिया और सियासी ताउन पर इत्तफाक किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कौमी सियासत को गुलामाना जहनियत से आज़ाद करना होगा। इक़्तिदार पर मुसल्लत रहने वाली पार्टियों की सियासत दौलत की बुनियाद पर उस्तवार है। मौजूदा हुक्मरानों ने मसला फ़लस्तीन पर कौम की हकीकी तर्जुमानी नहीं की। शफाफ इलेक्शन ना हुए तो मज़ीद अफरा तफरी फैलेगी। कौमी बचत स्कीमों में मुनाफे की शरह में रद्दोबदल। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स और अकाउंट्स के लिए शरह मुनाफा बढ़ाकर 19% कर दिया। डिफेंस, बहबूद, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफिट, शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट्स के मुनाफे में कमी कर दी गई। हुकूमती काविशें रंग ले आई। महंगाई में इजाफे की शरह में कमी का आगाज। अक्टूबर 2023 में महंगाई की शरह 1.1% पर आ गई। सितंबर 2023 में ये शरह 2% थी। इदारा शुमारियात ने महंगाई की माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। चीनी, दाल चना, टमाटर, दाल मूंग, गुड़, गंदम का आटा, दूध सस्ता हुआ। गिलगित बल्तिस्तान के 76वें यौम आज़ादी पर कराची आर्ट्स काउंसिल पे जश्न। गवर्नर सिंध काबरन टिसूरी की शिरकत। गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों के साथ रक्स किया। इवेंट से भरपूर लुत्फानंदोज हुए। ये वक्त अपनी टीम की हौसला अफजाई करने का है। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं ऐसे मौके पर हौसला शिकनी से परहेज करना चाहिए। ग्रीन शर्ट्स के हवाले से जिम्मेदाराना रवैया अपनाना चाहिए। इस वक्त मस्बत पहलुओं को उजागर करना कौमी टीम के मुफाद में है। कौम शाहीनों की कामयाबी के लिए दुआ गो है। जीत टीम को एतमाद देती है। सेमीफाइनल तक रसाई हमारा हदफ है। बांग्लादेश के खिलाफ मैन ऑफ द मैच फखर जमान पुरज़्म। कहा इंजरी इतनी शदीद नहीं थी कि खेल ना सकता। इब्तिदा में एहतियात से खेलना जाए तो छक्के लगाना आसान हो जाता है। शाहीन आफरीदी बोले अच्छे और बुरे वक्त में कौमी टीम को सपोर्ट करें। तमाम खिलाड़ी शायकीन की सपोर्ट चाहते हैं।